हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिस्ट स्टडी क्लासेस। आज की हमारी क्लास सीडीपी के प्रमुख क्वेश्चनों से संबंधित है। यह आपके 7 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और आज की क्लास हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आप एग्ज़ाम देने से पहले अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो यहाँ से आपके लिए 1 से 2 क्वेश्चन या 1 से 2 नंबर ज़रूर फिक्स्ड है। ये हमारी टॉप 20 क्वेश्चनों की सीरीज़ है। ऐसे ही सीरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे 7 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आज का हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती है, वह कौन से बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो बुद्धि से संबंधित मैंने आपसे एक क्लास ली थी जिसमें मैंने सारा चीज़ बताया था। सामान्य बुद्धि के अंतर्गत कितने नंबर्स आते हैं, प्रखर बुद्धि के अंतर्गत, उत्कृष्ट बुद्धि के अंतर्गत, प्रतिभाशाली बुद्धि के अंतर्गत, मूर्ख बुद्धि के अंतर्गत। या आप प्लीज़ मेरे इस चैनल पर जाके विजिट कीजिएगा। तो आज की जो 90 से 110 के बीच आते हैं वो सामान्य बालक आते हैं, ठीक है। कौन से? सामान्य बालक। इसका आंसर हो जाएगा सामान्य बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष। तो जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कही गई है। और 6 से 18 वर्ष के बच्चों की बात कही गई है वो विकलांग बच्चों के अंतर्गत आते हैं जिनकी आयु बढ़ा दी गई है, ठीक है, आरटी के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। अगर आप किसी बच्चे की बुद्धि और विकास का अध्ययन करते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ विधि पूछा है, वो हमारी दी हुई है मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। तो हमारी जो बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन के लिए जो विधि है वह है हमारी विकासीय विधि, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया जिसमें से कौन सा नहीं है। जो गार्डनर ने बुद्धि के 7 अधिमान निर्धारित किए थे जिनमें से स्थान संबंधित बुद्धि थी, अंतर व्यक्तिक बुद्धि भी थी और भाषात्मक बुद्धि भी थी, लेकिन जो भावनात्मक बुद्धि है इसके बारे में गार्डनर ने कोई बात नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। आपको बुद्धि लब्धि का एक सूत्र याद होना चाहिए। ऊपर आता है हमारा मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। यहाँ बात की गई है मानसिक आयु की, तो मानसिक आयु हमारी 5 हो जाएगी, वास्तविक आयु 4 हो जाएगी इंटू 100। 100 से अगर 4 से अगर हम 100 को डिवाइड करते हैं तो 25 इंटू 5 हो जाएगा 125। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था। BN झा ने, स्किनर ने, डेविस ने या वुडवर्थ द्वारा कहा गया था। इस मनोविज्ञान एक आधारभूत शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर द्वारा बात की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो जो हिंदी अक्षर है वह जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो वह हिंदी अक्षरों को आसानी से पहचानने लगता है। आजकल तो जल्दी पहचानने लगते हैं लेकिन जो मुख्य रूप से सही तरीके से 5 वर्ष में पहचानने लगते हैं। एलेक्सिया पढ़ने की पूछा गया है, किस अक्षमता को एलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। पढ़ने की अक्षमता को, लिखने की अक्षमता को, सीखने की अक्षमता को या सुनने की अक्षमता को। ये जो टॉपिक है अक्षमता वाला बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि लिखने की, पढ़ने की, गणितीय। तो ये सारी आपके क्लास ली जाएगी कल, आपको ये क्लास उपलब्ध हो जाएगी इसी चैनल पे, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है, ठीक है। और लिखने की अक्षमता को, सीखने की अक्षमता को, सुनने की अक्षमता को क्या कहा जाता है, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक
अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो 0 से 5 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 12 वर्ष। तो जो पियाजे ने 4 अपनी अवस्था बताई है, जिसमें से 11 से 15 वर्ष की अवस्था औपचारिक संक्रात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। ठीक है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगते हैं? दिनों की संख्या पूछा है, तो गर्भ में आप निकाल लीजिएगा 9 महीने में कितने दिन होते हैं, अधिक से अधिक कितने लगने चाहिए या कम से कम कितने होते हैं। तो यहाँ गर्भ के सामान्य दिन पूछा है तो 280। ठीक है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? पेस्टोलॉजी ने, वॉटसन ने, स्टेनहॉल ने या जेम्स सली ने? तो पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय बालक पर अध्ययन किया था। ठीक है। बालक का विकास किस ओर होता है? ठीक है। सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, दोनों की ओर होता है या इनमें से कोई नहीं? तो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विकास से संबंध में गलत कथन है। तो विकास में बहुत सारे चरण हैं, बहुत सारी मतलब कथन है जो गलत है या सही है पूछा जाता है। तो आपको यह भी क्लास मिल जाएगी और हमने यह क्लास डाली हुई भी है। ठीक है। विशिष्ट से सामान्य की ओर यह कथन गलत है, क्योंकि विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सार्वभौमिक होता है, दिशा से सिर से पैर की ओर होता है और वर्तुलाकार भी होता है। नेक्स्ट है हमारा, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। यह हमारी तीनों गर्भधान की अवस्था है। शैशवावस्था, गर्भधान या बच्चे के पैदा होने की बात की अवस्था है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। जो मन तथा शरीर का विकास होता है उसमें मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। शरीर तथा हड्डियों की बिल्कुल भी नहीं, शरीर तथा हृदय की ये भी नहीं, और आत्मा और मांसपेशियों की ये भी नहीं। कई लोग आत्मा पे जा सकते हैं, लेकिन नहीं बेटा, मन तथा शरीर का विकास। नेक्स्ट है हमारा, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो गर्भ में सर्वप्रथम जो निर्माण होता है वह होता है सिर का। नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है पूछा जाता है। सामान्यतः मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? 206, लेकिन जन्म के समय मनुष्य में 270, शिशु में 270 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है हमारा, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में, 3 माह में। तो बालक 3 माह में ही अपनी माँ को पहचानने लगता है। ठीक है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, जब शिशु जन्म लेता है तब उनके मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था व किशोरावस्था में। तो कल्पना जगत में विचरण होता है हमारा शैशवावस्था में। ठीक है। आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।